इसको लेकर मनोज मीणा आपका हमेशा आभारी रहेगा। मेरे नौजवान भाइयों, नरेश भाई के चुनाव के बाद में आज पहली बार दोबारा हडोती में आने का मौका मिला है। एक बात तो तय हो गई है आज देख कर कि हडोती की जनता जाग चुकी है। अब हडोती में जो नेता होगा आने वाले दिनों में वो खत्म होने वाले हैं मेरे भाइयों। और आपकी जागरूकता देख के, नौजवानों में जोश देख के, बुजुर्गों में उत्साह देख के आज मनोज मीणा को भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे बड़े भाई नरेश मीणा जी ने जो मेहनत करी थी हडोती में आज वो फल फूल रही है। और आज यहाँ की जनता नरेश भाई के साथ खड़ी है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, नौजवानों, आपने जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है, बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम है, बहुत अच्छा आपका शानदार कार्यक्रम है। और मैं आपसे क्या कह जाऊंगा कि जितने भी हमारे युवा साथी है, नौजवान भाई है, जिनमें प्रतिभा है, चाहे पढ़ने में अच्छे हो, चाहे खेलने में अच्छे हो, उनको आगे बढ़ाओ, उनका सम्मान करो, जिससे वो आगे राजस्थान लेवल में आपका नाम रोशन कर सके मेरे भाइयों। और मेरे किसान भाइयों, मंच बैठे हो, अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दो। आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके घर की स्थिति सुधरेगी, आपके परिवार की स्थिति सुधरेगी, गांव की स्थिति सुधरेगी, तभी जाके बदलाव होगा मेरे भाइयों। और आप लोगों से बात करता हूं, आज हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे जो युवा साथी है, वो नशे की ओर ज्यादा जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने परिवार की ओर देखो, नशा मत करो, नशा छोड़ दो और नशा मुक्त राजस्थान होना चाहिए। अगर आप नशा नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ियां मजबूत बनेगी, आने वाली पीढ़ियां कामयाब बनेगी। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि नशे से दूरी बनाए रखनी है। और मेरे भाइयों, आज इस धरती पे आके एक बात का एहसास हो गया कि 2028 में बदलाव हो जाता है। और जो कांग्रेस बीजेपी के पीछे घूम रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही है। और अब आने वाले समय में देखोगे कि हडोती की धरती से एक ऐसी आंधी उठेगी नरेश भाई, जो पूरे राजस्थान में बदलाव दिखाई देगा। और आज आपको यहाँ पे बालाजी महाराज के मंदिर में क्या क्या जा रहा हूँ, आप हडोती में नरेश भाई को ताकत दे दो, आप हडोती में हमारे भाई को मजबूत कर दो। पूरे राजस्थान में आपका भाई खड़ा है और दोनों सरकारों की ईंट से बजाने का काम करेंगे मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान युवा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी चुनाव हो, हमें पार्टियों के चक्कर में नहीं आना। हम देख रहे नौजवान भाइयों को कुछ नहीं मिल रहा। हमारा भाई 3 बार चुनाव लड़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों ने हमारे भाई की मदद नहीं करी। अब हम चाहते हैं कि ये बदलाव आए, अब पार्टियां हमारे पीछे डोले, हम पार्टियों के पीछे नहीं डोले मेरे भाइयों। जब मैं यहाँ यूपी की धरती पे आया तो मैंने पूछा नौजवानों से, मेरे भाइयों यह क्या समस्या है, क्या दिक्कत है बूंदी में, बताओ। तो यहाँ के नौजवान कह रहे थे कि यहाँ पे जो अधिकारी है, यहाँ पे जो थाने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो एसडीएम है, यहाँ पे जो और अधिकारी है, वो जनता के साथ लूट करते हैं, जनता का शोषण करते हैं, जनता को परेशान करते हैं और अपना घर भरने का काम करते हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी इस बात पे ध्यान नहीं देते। मेरे भाइयों, आपके बीच में क्या क्या जा रहा हूँ, यहाँ का एसपी भी सुने, कलेक्टर भी सुने, और यहाँ का जनप्रतिनिधि भी सुने, और यहाँ के लोकल अधिकारी भी सुने कि आने वाले समय में अगर हमारे गरीब किसान नौजवान भाइयों को, हमारे किसी भी साथी को आपने परेशान कर, मेरे भाइयों, जो भी अधिकारी है इस बात को गांठ बांध ले कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार करा, किसी ने गरीब किसान से एक पैसा भी मांगा, तो इस बात को याद रखना कि वो नौकरी नहीं करेगा, घर जाके वो आराम करेगा मेरे भाइयों। और आप लोगों के बच्चों की, नौजवानों की, मेरे भाइयों, हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। 800 गुणसठ थानेदारों को जयपुर में धरना देके क्या बेचने का काम करा, जो किसानों के अधिकार छीनेगा, किसानों के बच्चों की नौकरी छीनेगा, उन्हें हम घर उठाने का काम करेंगे मेरे भाइयों। आप तो कभी भी याद कर लेना, अगर बूंदी की जनता को, आलूदी की जनता को कभी भी मनोज मीणा की जरूरत पड़े तो ये भाई है बेटा छाती में गोली खाएगा, लेकिन आपको कभी पीट के दिखाएगा मेरे भाइयों। आप कभी भी आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जितना
रहूंगा और आपको मेरे हृदय की गहराइयों से दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ।